A block weighing 10 Newton travels down a smooth curved track AB joined to a rough horizontal surface. Figure 85. The rough surface has a friction coefficient of 0.2 with the block. If the block starts slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal surface, how far will it move on the rough surface? Let's say बच्चों B के बाद हम क्या करते हैं, एक rough surface ऐड कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको स्मूथ सरफेस कहा गया है। स्मूथ सरफेस है, ए से बी तक अपन क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे अपन क्या कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। आइए बच्चों, अगर पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ से रेस्ट से आपने छोड़ा है, तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 0। क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा। तो एट पॉइंट के ए तो 0 हो गया, प्लस का यू ए, के क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट ए 0। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, एम जी इंटू हाइट कितना है, 1, विच इज इक्वल्स टू एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, बट काइनेटिक एनर्जी एट बी विल नॉट बी 0। काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ एम इंटू वेलोसिटी वी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बच्चों। अब देखिए ध्यान से, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, एम जी एच 1 हो गया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से मास ने मास को भी कैंसिल आउट कर दिया, 2g इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आ रहा है, दैट इज v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ g। ये हमें वेलोसिटी मिल रहा है, v इज अंडर रूट 2 इंटू जी, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन चलते हैं, ये तो हमें एक चीज़ें मिल चुका है। अब अगर मैं b और लेट से पॉइंट c पे आके फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो गया पार्टिकल का, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन सरफेस है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, b पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, √2 टाइम्स ऑफ g। तो b से c तक फ्रिक्शन फोर्स लगते फ्रिक्शन फोर्स अपोज करते करते इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या कर रहा है, c पे 0 कर रहा है। हमें पूछा जा रहा है कि हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सरफेस। हाउ फार बोले तो वो डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। दैट मीन्स बच्चों यहाँ b से c तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर अपन बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होगा म्यू इंटू एन, वेयर एन इज एम जी। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है तो बी से सी तक अपन क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से देखिए बच्चों, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जो कि आपने कह रहा है कि 0 है, तो 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ये रहा √2g, इसका स्क्वायर करेंगे 2g आ जाएगा, प्लस का 2। एक्सेलरेशन विल बी माइनस, माइनस क्यों होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रिटार्ड करेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, वेयर एन इज एम इंटू जी, ओके, इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। बच्चों इधर अगर भेज दे इसको तो -2 म्यू एम जी इधर भेजिए, तो 2 म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एस विच इज इक्वल्स टू 2g। ये एक्सप्रेशन आ गया। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, आप कहोगे 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, ठीक है। हमें क्या म्यू की वैल्यू पता है कितना, 0.2। म्यू की वैल्यू कितना है, 0.2 इंटू मास m इंटू डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू 1। हमें डिस्प्लेसमेंट s चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1/0.2 इंटू मास m, 1/0.2 इंटू मास। मास है ये बच्चों, मास क्या होगा, लिखा हुआ है कि ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, 10 न्यूटन है, तो W क्या है, m इंटू जी। तो W क्या है, 10/g विल बी m, ठीक है। तो m को हम 10/g लिख देते हैं,
जी को भी 10 ले लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 10 ने इस 10 को कैंसिल किया, 2 1 जा 2 5 जा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बच्चों 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 5 मीटर।